पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली लोकसभा सीट से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। संतोष गंगवार ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। संतोष गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वे उस पर खरा उतरेंगे। संतोष गंगवार बरेली संसदीय क्षेत्र से 8 बार सांसद रह चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उनके स्थान पर संतोष कुमार गंगवार झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। गंगवार को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा होते ही शनिवार रात में ही बरेली में उनके भारत सेवा ट्रस्ट स्थित आवास पर प्रमुख कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया और मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान गंगवार हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकारते रहे। संतोष कुमार गंगवार ने शनिवार रात करीब 1 बजे पत्रकारों से कहा कि मुझे जो नई जिम्मेदारी मिली है उस पर खरा उतरूंगा। वहीं रविवार को दोहना टोल प्लाजा ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, मीरगंज विधायक डीसी वर्मा, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP.R. तमाम कार्यकर्ता पहुंचकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मोदी का जताया आभार। नई भूमिका मिलने से अभिभूत गंगवार ने कहा कि पार्टी ने हमेशा बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया, अब राज्यपाल बनाकर मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभारी हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के लिए कहा कि उन्होंने मेरे लिए जो नई जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरूंगा। बरेली की जनता का भी आभार जिसने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर लगातार भरोसा जताया। बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से 8 बार सांसद रह चुके संतोष कुमार गंगवार अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभाओं के दौरान कहा था कि संतोष गंगवार को कुछ अलग से स्थान दिया जाएगा। 1984 से की सियासी सफर की शुरुआत। संतोष गंगवार का जन्म 1948 में हुआ और बरेली कॉलेज से BSc की पढ़ाई के साथ ही LLB की उपाधि हासिल कर 1984 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनसे पूछा गया कि वह राजनीति में कैसे आए तो उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। 1 वर्ष जेल में काटने के बाद जब बाहर आया तो सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया। इसी बीच थोड़ा समय बीतने के बाद जनता पार्टी की बरेली जिला कमेटी में महामंत्री का पद प्रस्तावित किया गया तो मैंने स्वीकार कर लिया। पहला चुनाव 1984 में वे कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी आबिदा बेगम से हार गए थे। इसके बाद 1989 में वे फिर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल कर पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 में लगातार जीत का सेहरा उन्हीं के सिर सजा। उनकी पहचान कुर्मी बिरादरी के प्रभावशाली नेता के रूप में है, हालांकि वह सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं। वर्ष 2009 में कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन ने उनको पराजित कर दिया था, लेकिन गंगवार ने उसके बाद 2014 और 2019 में अपनी जीत हासिल की। पार्टी का काम करने का तौर तरीका है। अब हमें कहने का मौका नहीं, हमें नहीं बनाइए। और वास्तव में राजनीति का स्वरूप यही है कि जो जिम्मेदारी मिले उसको समझिए और उसको सही ढंग से निभाइए, और जो जिम्मेदारी मिले उसके बारे में लोग याद भी करें और समझें कि हमको जिम्मेदारी मिली है, पार्टी ने अपने साथी को जो काम दिया है वो सही ढंग से चलाना है। तो यहाँ पर आप सब लोग आए, आप सबका प्यार और स्नेह है। नारायण की प्रसन्नता अलग बात है। जैसे हम डांट देते हैं, जैसे हमारे भाई मान करते हैं मौजूद है, संतोष जी डांटते रहते हैं, तो हमने कहा कि भाई हमारी आदत में विषय आ गया है कि हम डांटने का काम भी कर देते हैं, पर हमारा डांटने का काम पार्टी के काम में व्यवधान करने का नहीं है। हम ये महसूस करते हैं कि ये इस प्रकार की बात कहना भी राजनीतिक दल में बहुत आवश्यक है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तब से पार्टी में हूँ जब लोग इतना डांटते थे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने आदरणीय रामदास जी के काम करने का तौर तरीका देखा। एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रचारक रहे श्री सूर्यकेश जी, वो भी जिस तरह से डांटते थे आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जबकि इसके अलावा एक तो ऐसे भी कार्यकर्ता है जो बिल्कुल सामान्य रहे। तो हमें इन सब बातों को समझ में आना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बात की क्षमा भी चाहता हूँ कि इस शादी के लिए हमने कोई अगर ऐसी बात कह दी जो खराब रही हो तो बहुत राजनीतिक बात है, इसलिए इसको यही भूल कर जाए। अगर याद रखेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और पार्टी का भी नुकसान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि राजनीतिक दलों में
ये सारी बातें एक कायदे से चलती रहती हैं। और इसमें अगर आप कायदे से महसूस नहीं करेंगे, पार्टी को चलाना है तो इन बातों को नहीं समझेंगे तो पार्टी का भला भी नहीं हो रहा है और अपना खुद का भी हम नुकसान कर रहे हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सब यहाँ पर आए। एकत्रित आए, मतलब पार्टी तीसरी बार जीती है और ये कांग्रेस आजादी के बाद केवल एक बार तीसरी बार जीती थी और अब हम जीते। तो लोग देश के अंदर नहीं दुनिया में इसकी चिंता और चर्चा करते हैं। तो हम सब लोग मिलजुल कर काम करें, पार्टी को और कैसे अच्छी तरह से बढ़ा पाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सबने यहाँ पर हमारा स्वागत सम्मान किया, हमारे प्रति स्नेह प्रेम व्यक्त किया, उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चुना गया है, क्या कहेंगे, किस तरह की अब आपका जो है वो कार्यक्रम? ये लोकतंत्री व्यवस्था है और राज्यपाल का जो जिम्मेदारी और दायित्व होता है, ये हम इस बात को एहसास करते हैं और वास्तव में इस लोकतंत्री व्यवस्था में एक सही ढंग से शासन प्रशासन चले, ये जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल जिस ढंग से काम करें, हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करें और ऐसा काम ना करें जो किसी को कहने का मौका मिले। मैं अभी एक जिम्मेदारी मुझको जो मिली है, मैं वहाँ जाने के बाद बहुत सी बातें समझूंगा और फिर टिप्पणी करूँगा। एक संवैधानिक पद है, लगातार आपकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में रही है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा ऐसे हूँ राज्यपाल जो है आपकी जिम्मेदारियां बहुत ये संवैधानिक पद है और राज्यपाल के नाते जिम्मेदारी को इसलिए कुछ भी अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती है बगैर वहाँ पर जाए, वहाँ की स्थिति को समझे और वहाँ लोगों से बात करें। तो राज्यपाल को हमेशा केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में देखा गया है, वहाँ पे सरकार भी दूसरी है। हमारा मानना है कि वहाँ जाने के बाद ही बहुत सी बात समझ में आएगी और कैसे निष्पक्षता के साथ निर्णय हो, इस बात की हमारी रुचि और चिंता है। थैंक यू।